हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज की हिंदी क्लास है। हिंदी क्लास में हम देखेंगे स्वरों के विषय में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हिंदी की क्लास में पढ़ा था वर्ड के विषय में और वर्ड के प्रकार को देखा था। उसी वर्ड के प्रकार में एक प्रकार जो है कि आपका स्वर और एक प्रकार व्यंजन बताया गया था। तो पहले प्रकार के विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, स्वरों के जो है कि मुख्यतः दो भेद होते हैं, यानी दो प्रकार होते हैं, जिसमें आपका आता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। देखिए, ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, या जो है कि जिनका हम उच्चारण कम से कम समय में कर लेते हैं, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे में अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर में बच्चों देखिए, दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दो गुना, ह्रस्व स्वर से दो गुना, यानी जितने समय में हम ह्रस्व स्वरों का उच्चारण करते हैं, उससे कहीं अधिक समय हम दीर्घ स्वर के उच्चारण में लगाते हैं। तो जिसमें जो है कि अधिक समय लगता है, उसे हम आपका दीर्घ स्वर कहते हैं, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे में आ, ई, उ, ए, ओ, औ। या यूं कह सकते हैं बच्चों के ह्रस्व स्वर में जो है कि छोटे स्वर हैं, यानी अ है और बड़ा इधर आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, ऋषि ए, ओ। यानी दीर्घ स्वर में वो सभी स्वर हैं जिन्हें हम उच्चारण करने में अधिक से अधिक समय लेते हैं, या ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, यानी अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री की अपेक्षा अधिक समय जिन स्वरों में लगती है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं बच्चों। स्वरों के मुख्यतः दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ और ऋषि। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दो गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। अब बच्चों जो है कि एक ये भी समझ लीजिए कि ह्रस्व स्वर में टोटल कुल स्वर कितने हैं? 4। और दीर्घ स्वर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दीर्घ स्वर में स्वरों की संख्या 7 है, और जबकि ह्रस्व स्वर में स्वरों की संख्या 4 है। इसके बाद बच्चों अभी दो लेटर्स और दो वर्ण और बचे हुए हैं। अब दो वर्णों को क्या कहते हैं, इसको हम किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। स्वर जो दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दो गुना समय लगता है, या अधिक समय में हम उच्चारण करते हैं, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए, और वीडियो वॉचिंग करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।